Hello friends, all of you. Good morning. I am धर्मेंद्र sir. Today discuss triangles. तो triangles में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। पहले हम लोग प्रूव किए थे कि ए बी क्या था, ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ओके ना, हाइपोटेनियस। इसमें क्या है थ्योरम है कि थ्योरम इफ द acute angle triangles if the acute angle of right angle triangles have measures 30 degree and 60 degree, then the length of the side opposite to 60 degree, 60 degree means 60 degree का opposite side क्या है, BC, angle is रूट अंडर क्या, रूट अंडर 3/2 इंटू हाइपोटेनियस। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है कि जो 60 डिग्री के अपोजिट साइड होगा उसका क्या होगा, रूट अंडर 3/2 हाइपोटेनियस। अब 60 डिग्री का अपोजिट साइड क्या है, बीसी, तो बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी इक्वल टू रूट 3/2 इंटू हाइपोटेनियस इंटू एच ए सी मीन्स हाइपोटेनियस। तो ये आपका हो गया। गिवन में क्या लिया, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल सी कितना है, एंगल सी आपको 30 डिग्री है और एंगल ए कितना है, 60 डिग्री। हमें क्या प्रूव करना है कि बीसी इक्वल टू रूट 3/2 इंटू ए सी। ओके, हमने कंस्ट्रक्शन किया कि एक्सटेंड सेगमेंट ए बी एंड मेक अ पॉइंट डी सच दैट ए बी डी एंड ए डी की, ए बी किसके इक्वल हो गया, बी डी के। हमने ड्रॉ कर दिया, डी से सी को ज्वाइन कर दिया। ओके, यहां तक तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था। अब हम आते हैं इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी वी हैव साइड एबी कॉन्ग्रुएंट साइड सीडी। एबी जो है सीडी के कॉन्ग्रुएंट है, कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन। तो हमने लिखा बाय कंस्ट्रक्शन। और एंगल बी ए बी सी और एंगल डी बी सी, दिस एंगल, तो दोनों एंगल क्या, ईच ऑफ 90 डिग्री। और साइड बी सी क्या है, दोनों ट्रायंगल में है तो कॉमन साइड हो गया। तो बी साइड बी सी इक्वल टू साइड बी सी, कॉमन साइड्स, ओके ना, कॉमन साइड। हाँ, एंड तो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीबीसी बाय टेस्ट साइड एंगल साइड। ओके, तो देयरफॉर और एंगल बीएसी इक्वल टू एंगल बीडीसी बाय सीएसीटी का मतलब मैंने क्या बताया था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, और तो दिस एंगल इक्वल टू, तो देयरफॉर एंगल बीएसी इक्वल टू एंगल बीडीसी और बीएसी कितना है, 60 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल 60 डिग्री इक्वल टू बीएडी, तो देयरफॉर बीडीसी इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, और एसीबी एंड बीसीडी, दिस एंगल ए बी क्या हो गया, दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए बाय सीएसीटी से। तो देयरफॉर सीएडी विच एंगल, सीएबी होना चाहिए, सीएबी है, सॉरी सीएबी, तो सीएबी इक्वल टू सीबीसीडी। और एक कितना डिग्री है, ए एंगल 30 डिग्री होगा तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। तो देयरफॉर एसीडी इक्वल टू एंगल एसीबी प्लस एंगल बीसीडी इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या हो गया, 60 डिग्री। तो इस तरह से दिस एंगल और एक कंप्लीट एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। तो देयरफॉर दिस इंप्लाई डीएसी इक्वल टू एडीसी इक्वल टू एसीडी कितना आया, 60 डिग्री। ओके, तो देयरफॉर एंगल ट्रायंगल एडीसी इज एन इक्विएंगुलर ट्रायंगल, तो देयरफॉर ट्रायंगल एडीसी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देयरफॉर एडी इक्वल टू डीसी इक्वल टू एसी,
तो AC इक्वल टू AD, AC को हमने AD के इक्वल कर लिया, तो AC दिस इंप्लाई AC इक्वल टू AD प्लस BD, तो AC इक्वल टू AB प्लस AB, AD और BD आपस में इक्वल है, तो AC इक्वल टू 2 टाइम्स AB, तो देयरफॉर AB इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो यहां तक मैंने प्रूफ कर दिया, ये सारे पॉइंट मैंने यहां तक प्रूफ किया, ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। ओके, तब हम आते हैं इस पॉइंट को हम रफ करते हैं और क्या जो मुझे प्रूफ करना है उसको हम लिखते हैं। तो पहले आप ये सारे पॉइंट को आप अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिए एंड उसके बाद हम पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं इसको रफ कर दिया, रफ करने के बाद हमारे पास आया इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC we have, इन ट्रायंगल ABC we have, ओके। तो ये सारे पॉइंट रफ कर दीजिए, ये सारे पॉइंट रफ कर दीजिए। बस आपको क्या जरूरत है उसको हम लोग लिख लेते हैं कि हमें जरूरत है कि AB इक्वल टू हाफ ऑफ AC, इक्वेशन नंबर मैंने 1 एज्यूम किया था। तो इन ट्रायंगल ABC वी हैव, तो हम क्या करें, बाय यूजिंग, क्योंकि ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ओके, BC का स्क्वायर, राइट। तो दिस इंप्लाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 AC इक्वल टू 1, सॉरी, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB इक्वल टू 1/2 AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाई AC का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, या दिस इंप्लाई AC का स्क्वायर माइनस 1/4 AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर, या दिस इंप्लाई 4 टाइम AC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू BC का स्क्वायर, या दिस इंप्लाई 3AC का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो therefore BC इक्वल टू रूट अंडर 3AC स्क्वायर अपॉन 4 मीन्स therefore BC इक्वल टू √3/2 AC। आ गया ना, BC इक्वल टू, यही ना प्रूव करना, BC इक्वल टू √3/2 AC, या therefore हम बोल सकते हैं therefore BC इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, तो हेंस प्रूफ। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो हमने आपको ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, ये सारे पॉइंट आप अपने नोटबुक में मेंशन करिए, जहां पर कहीं डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि वीडियो को आगे के थ्योरम एक्सप्लेन करता हूं इस वीडियो में, ओके। तो आइए हम थ्योरम नंबर, तो इसमें हमने क्या बताया, AB इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस एंड BC इक्वल टू बताया √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। तो आपका प्रूफ हो गया। अब हम आते हैं, थ्योरम है 40 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो आइए 40 डिग्री 90 डिग्री के लिए सॉल्व करते हैं। पहले हम वीडियो क्या करते हैं, बोर्ड को रफ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 40 डिग्री नहीं था, 45 डिग्री 90 डिग्री। तो हम लोग 45 डिग्री 90 डिग्री के लिए थ्योरम है कि 45 डिग्री 90 डिग्री राइट ट्रायंगल थ्योरम। तो थ्योरम है कि इफ द एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल आर 45 डिग्री 90 डिग्री, then the length of each side containing the right angle is 1/√2 into hypotenuse, ओके। ये हमें प्रूव करना है कि containing right angle is 1/2
√2 इंटू हाइपोटेनियस। ओके, तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ में लिखते हैं प्रूफ इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू कितना 45 डिग्री 45 डिग्री। ओके, तो ये 45 डिग्री हो गया। तो क्या हो गया कि देयरफॉर AB इक्वल टू AC बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ओके, तो देयरफॉर AB इक्वल टू किसके हो जाएगा AB इक्वल टू BC किसका हो जाएगा AB BC के इक्वल होगा, तो AB इक्वल टू BC इक्वेशन नंबर 1। तो इन ट्रायंगल ABC we have तो AC का स्क्वायर दिस इम्प्लाई AC का स्क्वायर इक्वल टू बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो दिस इम्प्लाई AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, तो हियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो दिस इम्प्लाई AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ओके, तो दिस इम्प्लाई AC का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम AB का स्क्वायर, या दिस इम्प्लाई AB का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 AC का स्क्वायर। तो देयरफॉर AC इक्वल टू √1/2 AC का स्क्वायर AB इक्वल, देयरफॉर AB इक्वल टू 1/√2 AC। ओके, तो AB इक्वल टू 1/2 AC, और इक्वेशन नंबर 1 से AB किसके इक्वल है BC के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू 1/2 AC, या देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। तो ये हमारा क्या है प्रूफ हो गया कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू 1/2 AC क्या था हाइपोटेनियस है, तो या देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू 1/2 इंटू हाइपोटेनियस। तो इस तरह से हमने आपको 90 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री के लिए आपका ट्रायंगल का प्रूफ कर दिया। फिर मैंने 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री के लिए प्रूफ कर दिया। एंड एक प्रूफ किया था 1/2 हाइपोटेनियस, दूसरा मैंने प्रूफ किया था √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। तो इस तरह से हमने आपको ये सारे कंसेप्ट बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करता हूं। तो ओके बाय, थैंक यू। आगे क्या प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो ओके बाय, थैंक यू।